तो टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। हर मैच के साथ समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और टेंशन भी बढ़ती जा रही है। चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, तो कहानी कुछ ऐसी है कि टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से 2 टीमें तो हो गई हैं बाहर। अब बची हैं 6 टीमें और जगह हैं सिर्फ 3। बल्कि सच कहूं तो 2 टीमों की जगह भी लगभग पक्की लग रही है। तो असली लड़ाई तो बस एक स्पॉट के लिए है। चलिए सबसे पहले ग्रुप 2 पर नजर डालते हैं, जहां की तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं कि साफ हो चुकी है। ये देखिए ग्रुप 2 का पॉइंट्स टेबल। इंग्लैंड टॉप पर बैठा है, 2 में से 2 मैच जीतकर पूरे 4 पॉइंट्स के साथ। उनके ठीक पीछे है न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स लेकर, और पाकिस्तान और श्रीलंका, इन दोनों का अभी खाता भी नहीं खुला है। तो पहली बड़ी खबर, इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है। जी हाँ, उनके नाम के आगे क्यों लग गया है, मतलब सेमीफाइनल का टिकट एकदम पक्का। 2 मैच खेले और दोनों ही जीते, 4 पॉइंट्स और साथ में एक जबरदस्त नेट रन रेट। इंग्लैंड ने तो भाई अपना काम कर दिया है। अब आते हैं न्यूजीलैंड पर। 2 मैच में 1 जीत और 1 मैच जो बारिश की वजह से धुल गया था, उसका 1 पॉइंट। कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स। नेट रन रेट भी इनका काफी तगड़ा है, तो मानकर चलिए कि न्यूजीलैंड का भी सेमीफाइनल में जाना लगभग तय ही है। तो इस ग्रुप की बाकी 2 टीमों का क्या हाल है? श्रीलंका की बात करें तो वो तो अपने दोनों मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। और पाकिस्तान, देखिए कागज पर तो एक बहुत ही छोटा सा चांस है, लेकिन हकीकत में ये लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए ना चमत्कारों की एक सीरीज चाहिए। पहले तो उन्हें दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपना मैच हारे, और सिर्फ हारे नहीं बल्कि बुरी तरह हारे। फिर पाकिस्तान को श्रीलंका को कोई 60-70 रन के बड़े मार्जिन से हराना होगा। जिस फॉर्म में न्यूजीलैंड है, ये होना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। अच्छा, तो ग्रुप 2 को छोड़ते हैं और अब आते हैं असली महासंग्राम पर, ग्रुप 1। यहाँ तो भाई 3 टीमों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। ये है ग्रुप 1 का हाल। देखिए, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों ने 1-1 मैच जीता है और 2-2 पॉइंट्स पर हैं। लेकिन भारत अपना पहला मैच हार गया, तो उनका खाता अभी तक खाली है और यहीं से सारी कहानी उलझ जाती है। तो इस ग्रुप में अगर जिम्बाब्वे को एक तरफ रख दें, तो रेस में असल में 3 ही घोड़े हैं, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और भारत। और इन तीनों की किस्मत ना एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है। साउथ अफ्रीका ने भारत को हराकर अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है। ऐसा लग रहा है कि उनका सेमीफाइनल में जाना तो ऑलमोस्ट तय है। अपने बाकी मैच जीतकर वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखनी है तो बचे हुए दोनों मैच जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीतने ही होंगे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तब जाकर उनके 4 पॉइंट्स होंगे। लेकिन इस ग्रुप का पूरा खेल ना कुछ खास मैचों के नतीजों पर टिका है। यही मैच तय करेंगे कि आगे कौन जाएगा। हाँ, पूरे ग्रुप का फैसला सिर्फ एक मैच पर आके टिक सकता है, और वो मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्टइंडीज। इस एक मैच का नतीजा भारत की किस्मत लिख सकता है। अब जरा इस पर ध्यान से गौर कीजिए, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। मान लीजिए अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हरा दिया, तो भारत के लिए रास्ता एकदम साफ। फिर बस अपने दोनों मैच जीतो और सेमीफाइनल में। लेकिन अगर कहानी पलट गई और वेस्टइंडीज जीत गया, तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर तो लगभग ये तय हो जाएगा कि साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज ही आगे जा रहे हैं। तो इस पूरे गुणा भाग के बाद आखिरकार तस्वीर क्या बनती दिख रही है? कौन होंगी वो 4 टीमें? देखिए, इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है। भारत के लिहाज से देखें तो गणित बहुत सिंपल है। साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा दे और फिर भारत की किस्मत अपने ही हाथ में होगी। तो अब तक जो कुछ हमने देखा, उसके हिसाब से कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हुई दिख रही हैं? देखिए, तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। ग्रुप 2 से तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जाना पक्का लग रहा है। ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका, और जो चौथी जगह है ना, असली पेंच वहीं फंसा है। वो जगह भारत और वेस्टइंडीज में से किसी एक को मिलेगी। तो सारे समीकरण देखने के बाद आखिरी सवाल तो यही है कि टी20 वर्ल्ड कप की वो टॉप 4 टीम्स कौन होंगी? कागज पर तो बहुत कुछ मजबूत लग रहा है, लेकिन क्रिकेट में असली फैसला तो मैदान पर ही होता है ना?